मैंने सुना है एक आदमी भूले भटके कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसे पता नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है। थका मांदा था, वृक्ष के नीचे बैठा था। छाया देखकर सोचा कि ऐसे में कहीं आसपास भोजन मिल जाता। कितनी भूख लगी है। कल्प वृक्ष था। तत्क्षण अप्सराएं स्वर्ग की थालियों में तरह तरह के मिष्ठान भोजन मेवे लेकर उपस्थित हो गई। वह इतना भूखा था कि उसने विचार भी नहीं किया कि यह तत्क्षण किस लोक से अप्सराएं उतरी। रहा होगा कोई महात्मा, क्योंकि महात्मा इन बातों पर बड़ा भरोसा कर लेते हैं। सोचा होगा है किसी पुण्य का फल, है जन्मों जन्मों की कमाई। अरे माला भी कुछ जपी है, यह कभी का होना चाहिए था। वैसे ही बहुत देर हो गई है। भोजन करके स्वभाव था ख्याल उठा कि कुछ लेटने की जगह होती, कुछ सुंदर तकिया गद्दा होता तो विश्राम कर लेते हैं। एकदम एक सुंदर शैया, स्वर्ण शैया, सुंदर गद्दे तकिए। महात्मा तो एकदम लेट गया, सो गया। नींद खुली जब 2-3 घंटे बाद तो सोचा बड़ी प्यास लगी है, पानी होता। गुलाब की सुगंध से भरा हुआ जल, ऐसा स्वादिष्ट जल उसने कभी पिया ना था। जल पीते अब उसे जरा सोच समझ लौटा। विचार लौटा कि यह मामला क्या है। पहले थालियां आई, फिर शैया आई, पानी भी आ गया। इस झाड़ में कोई भूत प्रेत तो नहीं है। सो भूत प्रेत प्रकट हो गए। कल्प वृक्ष तो कल्प वृक्ष है। चारों तरफ एकदम नंग धड़क भूत प्रेत नाचने लगे। बहुत घबराया, कहा कि अब मारे गए सो मारा गया। भूत प्रेत चढ़ गए। भूत प्रेत बैठे उसकी छाती पर, खूब उसको दबोचा, खूब पीटा, गर्दन दबा दी। जो सोचा वह हुआ। कल्प वृक्ष की कल्पनाएं लिए बैठे हैं तुम्हारे महात्मा। आलसियों की कल्पनाएं हैं, काहिलों की कल्पनाएं हैं, मुफ्तखोरों की कल्पनाएं हैं। तुम्हारी कल्पनाएं तो छोटी हैं। तुमको वे कहते हैं पापी, और उनकी कल्पनाएं तुमसे बड़ी हैं और स्वयं को समझते हैं महात्मा। तुम पकड़ते हो छोटी मोटी चीजों को तो तुमको कहते हैं लोभी, और वे पकड़ते हैं शाश्वत को और स्वयं को समझते हैं निर्लोभ को उपलब्ध हो गए। मैंने सुना है एक गांव में एक कंजूस रहता था, बड़ा कंजूस। उसने सुना कि पड़ोस के गांव में एक और भी बड़ा कंजूस है, और लोगों ने कहा कि तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं। दिल को बड़ी चोट लगी, अहंकार को बड़ा धक्का लगा। जब धीरे धीरे पड़ोस के गांव के कंजूस की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी, तो इस कंजूस ने सोचा कि मैं भी जाकर मिलूं, दर्शन करूं, देखूं कि ऐसा क्या है जो उसकी महानता की इतनी चर्चा हो रही है और मेरी कोई चर्चा नहीं। सो उसने एक कागज लिया और उस कागज के ऊपर 2 स्वस्थ सुंदर खरगोशों के चित्र बनाए और उस चित्र को एक डलिया में लेकर पड़ोस के गांव में रवाना हो गया। पहुंचा उस गांव, जाकर दस्तक दी द्वार पर। द्वार खुला, कंजूस का बेटा बाहर आया। उसने पूछा कि फला सज्जन कहाँ है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। बेटे ने कहा वे तो अभी बाहर गए हैं और 2-3 दिन तक शायद ही वापस आए, लेकिन मैं हूँ उनका बेटा, कहें क्या सेवा करूँ। उस कंजूस ने कहा कि मैं उनके लिए भेंट लाया था, और उसने निकाली डालियों में से उन सुंदर खरगोशों की तस्वीर और लड़के को देते हुए कहा कि यह मेरी भेंट उन्हें देना और कहना मैं उनसे मिलने आया था। मैं उनके पास के गांव में ही रहता था। मैं उसके पास के गांव में ही रहता हूँ। बेटे ने कहा कि जब आए हैं इतनी दूर से चलकर आए हैं तो कुछ भेंट हमारी तरफ से भी लेते जाएं। भीतर आए। ले गया भीतर और कहा कि डलिया खोली। कंजूस ने डलिया। लड़के ने अपने हाथ से आम का आकार बनाया हवा में और कहा कि ये आम लेते जाएं, हमारी भेंट है। अब आम तो थे नहीं, बस हवा में आम का आकार बनाया और उसकी झोली में डाल दिया। कंजूस लौटा अपने घर तो मन ही मन सोचता आया कि जैसा सुना था वैसा ही पाया।
अरे मैं तो कम से कम कागज पर बना अरे मैं तो कम से कम कागज पर बनाकर ले गया था खरगोश, और लड़के ने तो एक कागज तक खर्च ना किया, रंग खर्च ना किए, हवा में ही आम बनाकर दे दिए। जब बेटा इतना कंजूस है तो बाप से तो ईश्वर ही बचाए। इधर दूसरे गांव से बाप घर लौटा। बेटे ने सारी गाथा उसे सुनाई। उसने कहा कि वह आदमी ये 2 खरगोश भेंट दे गया है, और भेंट मैंने भी दे दी। खाली हाथ उसे जाने नहीं दिया। उसे मैंने कुछ आम भेंट दिए। लड़के ने पुनः आम की आकृति बनाई और कहा कि इस तरह मैंने उसकी डलिया में डाल दी। बाप ने देखा तो जोर से एक चाटा अपने बेटों को मारा और कहा कि अरे उल्लू के पट्टे, जब मैं घर नहीं होता तब तू कुछ न कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। जब मैं घर पर नहीं होता तब कुछ न कुछ तू गड़बड़ करते रहता है। अरे नालायक, आखिर इतने बड़े बड़े आम देने की क्या जरूरत थी? अरे देने ही थे तो छोटे छोटे भी दे सकता था। तू तो मुझे लुटवा कर रहेगा एक दिन।